हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में। यह पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है और इसके बाद क्रम से हम लोग पॉलिटिक्स के धीरे धीरे सारे चैप्टरों को कवर करेंगे और जितने भी इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। संविधान सभा, बात आता है कि संविधान सभा का आखिर गठन करने का आवश्यकता क्यों पड़ा। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज हमें बहुत परेशान करते थे। उनका 4 बार नियम ही बदलता था, कभी कुछ नियम कभी कुछ नियम। इसलिए हमारे जो भारतीय राजनेता थे उन लोगों ने सोचा नहीं, हमें पहले एक संविधान सभा चाहिए, हमें एक संविधान चाहिए। और संविधान सभा के लिए तो संविधान सभा का गठन होना भाई होगा तभी काम होगा। तो इसमें पहले क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन किस आधार पे किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे, कैबिनेट मिशन के आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। और इसी के अनुसार हमारे संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अच्छा पूछता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था, तो यह जो थे पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। पेंथिक लॉरेंस नामक एक व्यक्ति थे, पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में यह क्या आया था, अध्यक्षता में यह मिशन भारत आया। और यह 3 सदस्य इसमें थे, 3 सदस्य, यह 3 सदस्यीय मिशन था। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन पता गया कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। लेकिन बात ये आता है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार किसने दिया था, तो 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार दिया था। 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी में। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कहां पे की थी। ठीक है, किसने और कहां पे की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगा कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के 389 सदस्य चुने गए, 389 सदस्य चुने गए, जो कि अलग अलग प्रांतों से थे। कुछ देसी रियासतों से थे, देसी रियासती का मतलब जहाँ पे भारतीय रजवाड़े थे, जो छोटे छोटे रजवाड़े थे अभी, और कुछ विदेशी प्रांतों से थे, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का शासन था। तो कुछ विदेशी प्रांतों के भी, कुछ ब्रिटिश प्रांत के कुछ राजा थे, और जो कुछ राजा थे चीफ, कुछ जो सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, जो कि आज का जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। तो 300 में जो 292 व्यक्ति थे, जो 292 सदस्य थे, यह ब्रिटिश प्रांतों के थे। ऐसा क्षेत्र जहां पे ब्रिटिशों का अधिकार था। 93 जो क्षेत्र थे, 93 जो सदस्य थे, ये देसी राजवाड़े, देसी रियासतों के सदस्य थे। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के थे, कमिश्नरी के सदस्य थे। हो गया। लेकिन बात ये आता है कि 389 व्यक्तियों का क्या चुनाव हुआ था, ना 389 व्यक्तियों का चुनाव नहीं हुआ था। इनका मनोनयन किया गया था, इनको बस चुन लिया गया था। अब चुना किसके द्वारा गया था, किसी विशिष्ट समिति द्वारा चुन लिया गया था कि हाँ इस क्षेत्र में है तो इस क्षेत्र के ये सदस्य रहेंगे, सही रहेगा। और ये प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य को चुना गया। मान लेते हैं कि बिहार प्रांत रहा होगा उस समय बिहार प्रांत अंग्रेजों के समय था। बिहार प्रांत की जो आबादी मान लीजिए 30 लाख हो गई, बिहार प्रांत की आबादी मान लेते हैं 30 लाख हो गई, तो वहां से 3 सदस्यों को चुन लिया जाता था, क्योंकि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य को चुना जाता था। और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य का मनोनयन होता था। ये बात हो गया कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे
एक सदस्य का मनोनयन होता था। इस तरह करके 379 सदस्य चुने गए थे हमारी संविधान सभा में। ठीक है, अब बात आता है कि जिस संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो देख लेते हैं। चलिए, आप लोग कॉपी पे ले लीजिए और इस पूरे चीज को नोट करते रहिए अपने कॉपी में। चलिए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संविधान सभा का पहली बैठक जो हुआ था यह 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर सन 1946। ये आपको डेट सहित याद करना है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में डेट सहित पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। और एक क्वेश्चन उसमें का कि जो 389 जो सदस्य थे उसमें हैदराबाद रियासत जो था उसके एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे। उसमें 389 सदस्यों में से एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे। अब देखते हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है मेरे भाई कि 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यह बैठक जो है दिल्ली में हुई थी। यह बैठक कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता की किसने? तो उस सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, मतलब सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बात आपको यहीं से कई सारे क्वेश्चन बनेगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब डायरेक्ट मारेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पहली बैठक की जो अध्यक्षता थी ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। मतलब ये तुरंत ही हट गए। अस्थायी का मतलब ज़्यादा दिन तक रुके नहीं, अस्थायी नहीं थे, ये हट गए तुरंत। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक तुरंत ही 11 दिसंबर को शुरू हो गई। 11 दिसंबर सन 1946, जस्ट 2 दिन बाद दूसरी बैठक शुरू हुई। और दूसरी बैठक जो है इसकी अध्यक्षता, अब इसकी दूसरी जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। क्या? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। ये यहाँ पे गलती है यार, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, तो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन आपको कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब आता है तीसरा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। इसमें क्या हुआ कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा के सामने कि जो संविधान जो होगा, जो हमारा बनेगा, उसका आखिर उद्देश्य क्या होगा, उसका मकसद क्या होगा। भाई कोई काम होता है तो उसका मकसद होना चाहिए ना, तो इसका मकसद क्या होगा, हमारी संविधान सभा का जो होगा वो मकसद क्या होगा। इसने जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया संविधान सभा में, जिसको तैयार किसके द्वारा किया गया था? इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ से आपको देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक, फिर 11 दिसंबर, फिर जस्ट 13 दिसंबर, मतलब 2 दिन का अंतर है इसमें। देखिए 9 तो 11, 11 तो 13। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया, कब संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया? तो देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था
22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी द्वारा स्वीकार कीजिएगा। ये चारों डेट आपको डेट सहित याद करने हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे 13 दिसंबर के बाद, आगे की बात करते हैं कि 13 दिसंबर के बाद जो 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया, अब उसके बाद क्या हो? अब उसके बाद हुआ कि अब तो मान लीजिए हमारा संविधान सभा जो था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश हो गया, लेकिन अब बात ये चल रही थी कि हमारा जो संविधान का प्रारूप होगा, यानी जो रूपरेखा होगी वो कैसी होनी चाहिए। वो रूपरेखा, जैसे कि हमारा संविधान हो गया, हमारा संविधान की शुरू में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, बगल में क्या होगा, आगे क्या होगा, बीच में क्या होगा, कौन सा शब्द आगे पीछे, ये सब संविधान के प्रारूप पे बात किया गया। इस हमारे संविधान का प्रारूप क्या होगा, इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था? प्रारूप समिति जिसका नाम था, ठीक है, ऐसे रहेगा। जिसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। यह 7 सदस्यीय एक समिति थी, 7 सदस्य, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। अब बात यहाँ से ये आता है कि प्रारूप समिति थी। प्रारूप बड़ा टेढ़ा का मतलब प्रारूप कौन सा शब्द आगे पीछे कहाँ पे कैसे होगा, ये सब प्रारूप मतलब रूपरेखा का काम है। जैसे भगवान बनाते हैं कि नहीं, शरीर, नाक कहाँ पे होगा, कान कहाँ पे होगा, और नाक अगर यहाँ पे है डाल दे नाक पीछे, क्या सही लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह ये एक मतलब संविधान के लिए ये भगवान का काम किए थे, इसीलिए इसे संविधान निर्माता भी नहीं कहा जाता है। देखेंगे जब भी भीमराव अम्बेडकर जी का रहेगा वो संविधान की पुस्तक सामने लेके खड़े रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में जो थे मनु हमारे जो क्या हैं, एक हैं, ये संविधान निर्माता भी थे मनु भी, इसलिए इन्हें आधुनिक काल का मनु कहा जाता है, ठीक है। अब इस प्रारूप संविधान के प्रारूप पे 114 दिन पूरे बहस चला था। 114 दिन के बहस के बाद डॉक्टर भीमराव ने संविधान के प्रस्ताव को, संविधान के प्रारूप को पास कर दिया था। 114 दिन संविधान के प्रारूप पे बहस चला हमारा। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि संविधान के प्रारूप पे कितना दिन बहस चला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्यों की ये समिति थी? 7 सदस्यों की। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। अब इसके बाद आया कि प्रारूप समिति हो गई। अब धीरे धीरे हमारा संविधान जो है 26 नवंबर सन 1947, और ये हाँ एक बात और, ये प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त सन 1947 को। ये भी डेट वाइज पूरा पूछता है, 29 अगस्त 1947। आप लोग क्रम वाइज से याद कीजिए, पहले 9 पहली बैठक, फिर 11, फिर 13, फिर 22 जनवरी को ये स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, फिर 29 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन हुआ। फिर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। संविधान क्या हुआ? संविधान तैयार हुआ, और इसे ही संविधान सभा द्वारा अधिकृत अंगीकृत और आत्मसमर्पित किया गया। बोलेगा आपसे कि संविधान सभा को किस तिथि को आत्मसमर्पित किया गया?
तो 26 नवंबर सन 1949 संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, मतलब संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया और अधिकृत कब इसका अधिग्रहण कर लिया गया, मतलब ये तीनों पूछे तो 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी बन के तैयार हो गया। लेकिन आप लोग सुनते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। इसके पीछे की भी कहानी है, उसको भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में 24 जनवरी हुआ है, 24 जनवरी आया। ओहो, 24 जनवरी आया। 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ, हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, इस बैठक में 284 व्यक्ति, 284 सदस्य सम्मिलित थे। आप कहेंगे शुरुआत में तो 389 सदस्य सम्मिलित थे, इस समय इतना ही सदस्य क्यों बचे? तो क्या हुआ था बाबू कि जो हमारा पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हो गया था, तो कुछ सदस्य पाकिस्तान क्षेत्र के भी थे जो मुसलमान थे, इस वाले पाकिस्तान वाले एरिए के, वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में संविधान का निर्माण करने लगे, क्योंकि हमारा देश 15/10/1947 ईस्वी को क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो इसलिए वो कुछ लोग निकल के चले गए थे। ठीक है, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें 284 सदस्य क्या थे? सम्मिलित थे। और इस 284 सदस्यों ने इसे अपना साइन करके इसे अंतरिम संसद में बदल दिया कि अब ये संविधान क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। और 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, क्या हो गया? लागू हो गया। पूछेगा हमारा संविधान तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। पूछेगा संविधान तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हालांकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही कुछ नियम, जैसे नागरिकता संबंधी, निर्वाचन संबंधी, मतलब चुनाव संबंधी जो नियम थे, ये लागू कर दिए गए थे यहाँ पे। लेकिन पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्यों 2 महीना संविधान बनने के बाद भी लेट किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ही भारत अपना स्वाधीनता संग्राम दिवस मनाता रहा था, इसलिए इसको यहाँ पे किया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ही भारत अपना स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाया था, मतलब अपने आप को आज़ाद मान लिया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही। इसलिए तो सोचा कि 2 महीने में क्या है, 2 महीने जोड़ लेते हैं, वही डेट पड़ जाएगा, फिर अगला डेट फिर नहीं रखना पड़ेगा, सही जाएगा। अब संविधान सभा के कुछ जो पहलू हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि कितने रुपए खर्च हुए, कितने रुपए क्या क्या हुआ यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो संविधान सभा देखते हैं कि संविधान सभा के बनने में कितना समय लगा था। संविधान सभा के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इतना लंबा समय क्यों लग गया? इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे ये नहीं चाहते थे कि मतलब हमारे संविधान में किसी भी तरह की त्रुटि हो, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हमारे संविधान बनते समय 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है। 60 देशों के संविधान को उलट के देखा गया है कि कौन सी इसमें से अच्छाई हमको लेना है और कौन सी कमी इसमें से छोड़ना है, और उन सब अच्छाइयों को मिलाते मिलाते बना है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और यहाँ पे 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए थे। 64 लाख रुपए लगभग क्या हुए थे? खर्च हुए थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम, जैसे कि संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को ही लागू कर दिया। जब उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला जो लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, उसी समय इसको भी राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर दिया गया, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज हमारा कितना है, सॉरी कौन है, तिरंगा झंडा, जिसे कि अपना लिया गया। फिर उसके बाद दूसरा काम किया गया इनके दौरान 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उस दिन क्या किया गया, राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान क्या था, जन गण मन अधिनायक की जय है, जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, रचा था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया था, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था, तो उसे लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिखा गया था, जो कि वहाँ से लिया गया है। तो ये थे हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसे आप लोग एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। इसके बाद हम लोग डेली हम लोग का वीडियो चलता रहेगा, ये पॉलिटिक्स वाला डेली एक वीडियो, डेली या एक दो दिन पर वीडियो आप लोग का आएगा। और जिन बच्चों को देखना होगा ये वीडियो, ये लोग अपना सीरियल वाइज से क्रम से डाला जाएगा वीडियो, आप लोग देख सकते हैं आराम से घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।